हेलो समय मीना से राइजिंग लिब्रा। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 मई से लेकर 15 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कोई कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, या तो कोई कन्फ्यूज़ है, या तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप को समझ नहीं आ रहा आप किसको चुनें किसको ना चुनें, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कंफ्यूज है आपके बारे में। ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में, और ओवरऑल में है कि कोई कंफ्यूज है। तो आपके जो चैलेंज है इस मंथ का 15 मई से लेकर 15 जून तक, आपका चैलेंज है कि आपको कोई एक्शन लेना है किसी की तरफ। ये किस लिए है अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी ने हो सकता है आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, या आपको ब्लॉक कर दिया हो, या हो सकता है ये ऐसा आपने किया हो कि आपने किसी को कट कर दिया हो, किसी को ब्लॉक कर दिया हो, जिनके साथ आपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह सोचा हो, या ड्रीम्स वगैरह आपने बनाए हो, या कोई ऐसा काम आपने छोड़ दिया हो जहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा आप देखते थे, जहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है ना मिल रहा हो, या आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, ऐसा हो सकता है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, मेंटल प्रिजन में है, उनको उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप ले, क्या किया जाए। किसी की तरफ से शायद अपॉलॉजी का वेट कर रहा है, या तो फिर किसी से माफ़ी वगैरह मांगता हुआ दिख रहा है, या बातचीत करना चाहता है। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में कोई आपकी तरफ रिस्क लेता हुआ दिख रहा है, हालांकि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहता है, पर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपकी तरफ रिस्क ले रहा है, या तो फिर आप हो सकते हैं कि आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, कि आप रिस्क ले रहे हैं, आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, पर जो दूसरा बंदा है वो आपसे मूव ऑन होता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये ख़ास तौर से मुझे कोई रिलेशनशिप वगैरह दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं, देखते हैं किस बारे में है। तो लिब्रा, इस मंथ का आपका चैलेंज है, आपको एक्शन लेना है उनकी तरफ जिनके लिए आपके दिल में बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं। आप उनके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह देखते हैं, फैमिली वगैरह फ्यूचर ऐसा कुछ देखते हैं, या गोल्स वगैरह आपने बनाए होंगे इस बारे में। उनके लिए आपके दिल में बहुत ही डीप फीलिंग्स है। शायद इस टाइम आप उनको अवॉइड कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, या हो सकता है वो आपको अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। तो आपका चैलेंज है, आपको उनकी तरफ एक्शन लेना है। हालांकि किसी एक ने गिव अप कर दिया है, कोई एक डिसअपॉइंट है, और अगर आप चाहते हैं चीज़ें वर्कआउट करना तो आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे आप थोड़े डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं कि आपको शायद कोई बात बुरी लगी हो सकता है आप अवॉइड कर रहे हो इनको, या इग्नोर कर रहे हो, या ऐसा हो सकता है ऐसा वो कर रहे हो। तो आपको एक्शन लेना है, आपको कम्युनिकेशन करनी है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे थे, या तो फिर आपको इग्नोर कर रहे थे, या अगर ये आप है तो बेहतर है। अगर आप इग्नोर करेंगे तो ऐसी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। आपको बाउंड्रीज़ रखनी है अपनी, बताइए उनको आपको क्या बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन टोटली इग्नोर ब्लॉक वगैरह नहीं कीजिए, डिफेंसिव नहीं रहिए, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो चलिए अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं क्या है आपकी तरफ। लिब्रा, यहाँ रिसेंट पास्ट में जो मैं आपकी रीडिंग बताऊंगी हो सकता है कि वो आप हों, या तो फिर आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती हैं। तो जैसे आपकी सिचुएशन है आप खुद रेजोनेट कर सकते हैं, बाकी मैं यहाँ आपकी साइड से बता देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इन पर्सन को ब्लॉक किया था रिसेंट पास्ट में। आपने शायद ऐसा शो किया होगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ना ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। तो अगर आप नई शुरुआत करना चाह रहे थे तो वो ब्लॉक थी, या तो फिर ये पर्सन न्यू शुरुआत करना चाह रहे थे आपके साथ तो ब्लॉक थे। किसी किस्म की क्लैरिटी चाहिए आपको। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो फिर आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा इनके ऊपर कि ये आपको धोखा ही दे रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है आपने शायद इनको ब्लॉक किया था, या कम्युनिकेशन होती हुई तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं कि क्यों आप ऐसा शो कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कनेक्शन बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, या आपके लाइफ से आते जाते रहते हैं, बार बार आके अपोलोजाइज़ करते हैं, बहाने बनाते हैं कि मैं बिज़ी था, मैं ये था, मैं वो, या मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बिज़ी बहुत थे या तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो हो सकता है आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ तक कि इस बारे में कम्युनिकेट भी नहीं करते हुए दिख रहे कि आप इनको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं, आप इनसे बातचीत क्यों नहीं कर रहे, आप इनको ऐसा क्यों शो कर रहे हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हालांकि रिसेंट पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाने की कोशिश की कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपने ऐसा शो करके कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप चाह रहे थे कि आपको बताएं, आपकी तरफ आएँ, आपसे माफ़ी वगैरह मांगें। तो बातचीत करने की हो सकता है इन्होंने कोशिश की हो आपसे, हाय बाय वाली बातचीत तो हो रही है, लेकिन जो मेन टॉपिक पर जिस वजह से
कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं या जो मेन प्रॉब्लम है उस बारे में कम्युनिकेशन नहीं की जा रही है, या तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। अगर ये प्रॉब्लम इनको है, अगर ये आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आपको शो कर रहे कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये हैं कि अपनी जो मेन बात है वो नहीं बता रहे हैं, या ये आप भी हो सकते हैं। हालांकि दूर से नज़र रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप इनको धोखा दे रहे हैं कि नहीं, आप इनको झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, या तो ये आप इन पर नज़र रख रहे हैं कि आपको झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, आपको धोखा दे रहे हैं कि नहीं, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। तो रिसेंट पास्ट में मुझे कोई अभी भी दिख रहा है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर वगैरह देखता है, एटलीस्ट ड्रीम्स वगैरह देखता है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी है। तो आपकी तरफ आकर आपसे माफ़ी वगैरह मांगते हुए दिख रहे हैं, या एटलीस्ट बातचीत करते हुए दिख रहे हैं कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। कन्फ्यूजन जो है ना वो हो सकता है आपकी दूर हो गई हो, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ट्रस्ट में प्रॉब्लम है। तो जो चीज़ें पास्ट में एंड हो गई थी वो एंड नहीं हुई हैं अभी, कुछ चेंजेस लाना आप चाह रहे थे, शायद वो भी ना आए हो, लेकिन चीज़ें अभी एंड नहीं हुई रिसेंट पास्ट में। किसी ने बातचीत तो की है या किसी ने अपोलोजाइज़ की हो सकता है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। तो लिब्रा यहाँ अब प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको इनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहिए कि नहीं, आपको इनको अपने इमोशंस बताने चाहिए कि नहीं, कि आपको कैसा फील हो रहा है, कि आपको फील हो रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। प्रेजेंट मोमेंट में हो सकता है कुछ टाइम आप खामोश रहें, इनसे बातचीत नहीं करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी लाइफ पर। लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। अब मैं नहीं जानती कि आप लोगों का रिसेंट पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों का हो गया हो और आप लोग बातचीत ना कर रहे हो, लेकिन चीज़ें भी रिसेंट पास्ट में भी एंड नहीं हुई थी, तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी एंड नहीं हुई हैं। आप अपना टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने के लिए कि आपको चीज़ें ठीक भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हालांकि एक तरीके से आप ठीक करना चाहते हैं, बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं तो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में आप हर्ट हैं, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि ये पर्सन अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। शायद कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बताते हों, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है आप भी अब सोच रहे हो कि अब न्यू बिगैनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं कि इनकी इंटेंशंस और फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। तो आप भी अपने इमोशंस हिडन ही रख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हर्ट है प्रेजेंट मोमेंट में। आपको अभी भी लग रहा है कि आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहता है, आपको टाइम नहीं दे पाते ये, इस वजह से। अब प्रेजेंट मोमेंट में कुछ टाइम अपना लेने के बाद आप लोग मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई आपसे शायद अपोलोजाइज़ करता हुआ दिख रहा है, माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है आपके साथ माइंड गेम्स खेलने के लिए, या इनके पास अगर दूसरे ऑप्शंस हो तो, या तो किसी तरीके से अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा था तो उसके बारे में माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है। किस तरीके से सिचुएशन ये ख़राब हुई है, सडनली आपको बता सकते हैं या आपकी तरफ आ सकते हैं, आपसे माफ़ी वगैरह मांग सकते हैं। कुछ केसेस में बातचीत करेंगे आपसे, और यहाँ सेकंड चांस आप देते हुए दिख रहे हैं इनको, या तो फिर सेकंड चांस आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि आप इनको दें। तो ये प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी है। कुछ टाइम आप लेने के बाद हो सकता है इनको सेकंड चांस देंगे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे। कोई आपसे हो सकता है माफ़ी वगैरह मांगे, आपसे बातचीत करे। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो लिब्रा नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि सेकंड चांस देने के बाद, प्रेजेंट मोमेंट में सेकंड चांस देने के बाद, क्योंकि इन्होंने आपसे अपोलोजाइज़ किया है शायद, या एटलीस्ट बातचीत कम्युनिकेशन की है, क्योंकि आप कंफ्यूज है प्रेजेंट मोमेंट में कि आप इनकी तरफ कोई एक्शन लें कि नहीं, इनको सेकंड चांस दे के नहीं। जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उसको क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ से मैच हो गई है। अब यहाँ पर नियर फ्यूचर में आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं इनको सेकंड चांस देने के बाद हो सकता है आपको पता चला हो इस कनेक्शन में या इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, जैसा कि आप फ्यूचर सोच रहे थे वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है आप रिस्क लें इस कनेक्शन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का। भले आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट, अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया हो, या बहुत ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड किया हो इन पर्सन के साथ, एक डीप बॉन्ड हो सकता है आप लोगों का। कुछ लोगों के लिए 7 महीनों से, 7 हफ्तों से, कुछ लोगों के लिए 7 ईयर्स भी हो सकते हैं आप लोग साथ रहे हों। लेकिन अब आपने रिस्क लिया है इस कनेक्शन को छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का, तो क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है जो कि आप चाहते हैं। तो क्योंकि इस कनेक्शन में कमिटमेंट वगैरह नहीं है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह या कमिटमेंट, तो आप ऐसा देख रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं है, क्योंकि आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये वो आपको नहीं दे सकते। तो आपने रिस्क लिया है इनसे मूव ऑन होने का, कि अब आप अपने लाइफ के साथ मूव ऑन हो रहे हैं, आप कोई और बंदा ढूंढेंगे। तो नियर फ्यूचर में आप लोग हो सकता है बातचीत करें इनसे,
फॉरगिव एंड फॉरगेट करके अपनी लाइफ के साथ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बना रहे हैं नियर फ्यूचर में, और अब आप नियर फ्यूचर में इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इनसे। नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आते हुए दिख रहा है, कोई, या तो फिर आप किसी और पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन हो, या हो सकता है कोई आपको मिले। तो ये आपकी रीडिंग है। नियर फ्यूचर में आप लोग किसी से डिस्कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं मूव ऑन होने का, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप बेहतर समझेंगे कि इनसे डिस्कनेक्ट हो जाया जाए। तो एटलीस्ट आप बातचीत करके, माफ़ करके, इमोशनल डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग हो सकता है आप करें लव में। तो ये है आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं लिब्रा। वैसे अब जुपिटर 17 मई को लिब्रा के 7th हाउस से निकल कर 8th में चले जाएगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आप पास्ट वाले रिलेशनशिप एंड करेंगे जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, हालांकि आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा इन पर्सन के साथ। तो अब हम आपकी एडवाइस देखते हैं, एडवाइस क्या है। तो लिब्रा, यहाँ पर आपकी एडवाइस है जहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, आपको बार बार सिक्योर फील हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका सिचुएशन पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल हैं जिस सिचुएशन में। हालांकि आप रिलेशनशिप चाहते हैं और सामने वाला पर्सन वो सब ऑफर नहीं कर पा रहा है, आपको ये सिचुएशन बहुत जैसी लग रही है, जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं हो सकता, जैसे कि हमने रीडिंग में देखा, जैसे कि आप नियर फ्यूचर में मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं। तो वैसे ही आपकी एडवाइस भी यही है कि बेहतर ही अपने लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढने की कोशिश कीजिए, जैसा कि जो कि आपके एक्सपेक्टेशन से मैच हो, जो कि आपको सिक्योरिटी दे, आपको जहाँ पर फेयर फील ना हो, और आपके रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आए। जैसे कि आपकी रीडिंग में नियर फ्यूचर में हो ही रहा है, आप ढूंढेंगे, तो आपकी एडवाइस ये है कि आप अभी से ढूंढना शुरू कर दें। आपका चैलेंज ये था कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है, तो एक्शन वो इसी तरीके से लेना है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। आप रिसेंट पास्ट में अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं, इनको शो कर रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है आपको धोखा दे रहे थे या आपको झूठ बोल रहे थे। तो आपको इनको साफ साफ बताना है, साफ साफ इनसे क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि नियर फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे कि क्या होगा क्या नहीं। कंफ्यूजन में है कोई यहाँ पर ओवरऑल में। तो यहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है, क्या आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। लॉजिकल डिसीजंस लीजिए अपने लिए और अपने लाइफ के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी लिब्रा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।